अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों कैसे हैं सब? अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। पहला सवाल आज कर रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज क्लास 9th न्यू कोर्स है बच्चे। फैक्टराइज ईच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है। फैक्टराइजेशन करनी है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन कंडीशनें चेंज हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें या कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो आते हैं तो हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये पहला रूल है कि हमें जो फार्मूले हैं ना, फार्मूले वो आने चाहिए। फार्मूला पहला होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है बच्चे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड होता है a प्लस बी का क्यूब, वो होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी को मैं अक्सर काला नाग कहता हूँ बच्चों, ठीक हो गया। a प्लस बी को, ठीक हो गया, ब्लैक कोबरा, ठीक हो गया। तो हमें इसके बाद हमारे पास फार्मूला आ जाता है a माइनस बी, इसका क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक हो गया। ये था पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं ये वो फार्मूले लिख रहा हूं जो हमारे चैप्टर में यूज होने हैं। कम से कम काफी ज्यादा फार्मूले हैं। इसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है a की 3 माइनस बी की 3, सॉरी पहले प्लस वाला लिखेंगे, a की पावर 3 a प्लस बी और a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अगर आ जाए a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, वो होगा बच्चे a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। इस चैप्टर में इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया है। एक्स चैप्टर में भी आगे जाके और भी फार्मूले हों, लेकिन फिलहाल मैं इन फार्मूलों का इस्तेमाल करूंगा। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। उसका पार्ट भी 1 है। 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 है बच्चों। पिछले सवालों में जब हमने कुछ सवालों में एक चीजें याद की थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर किया हुआ था, याद है ना? नहीं, आप लोगों ने नहीं किया मेरा ख्याल, नहीं ना, 10th वालों ने किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। अब ये है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। इस पे मैंने फार्मूला वो अप्लाई करना है। अब वो फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा देखिए बच्चों। जो पहली रकम है उसका स्केल लो बच्चे, 2x की पावर 2 इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। सेकंड रकम का भी स्केल लो, प्लस 9y की पावर 2 इसका भी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये थी फर्स्ट और सेकंड रकम मेरे पास पड़ी हुई, ठीक हो गया। a का भी स्केल लिया मैंने, b का भी स्केल लिया। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आगे फार्मूला अगर मैंने बनाना है प्लस का तो प्लस करेंगे, माइनस का तो माइनस करेंगे। मैं अपने पास से कुछ एडिशन कर रहा हूं। एडिशन क्या है ये देखो बच्चों, प्लस 2 फार्मूले का 2x की पावर 2 9y की पावर 2 माइनस 2 फार्मूले का 2x की पावर 2 और 9y की पावर 2। देखो ये दो रकमें उन्होंने दी थी, बात समझ आई, जिसका मैंने स्केल लिया, ठीक हो गया। 4x की पावर को 4 को मैंने हाफ किया, 81 की पावर्स को मैंने हाफ किया, ठीक हो गया। आपको पता है स्केल में दो पावर्स ली जाती हैं, यानी कि दो एक ऐसे डिजिट जो होते हैं उनको जरूरत दिया जाता है या वेरिएबल को जरूरत दिया जाता है। प्लस 2a भी मैंने अपने पास से लगाया, माइनस 2 भी मैंने अपने पास से लगाया। देखो 2 ये मैंने अपने पास से लिया,
ये ए की रकम देखो क्या है, 2x की पावर 2, ए की मेरे पास क्या है 2x की पावर 2, बी की मेरे पास क्या है 9y का स्क्वायर, इधर भी की मैंने क्या दर्ज की 9y का स्क्वायर। इट्स मीन के ये मैंने वो फार्मूला बनाने के लिए किया, प्लस का फार्मूला बंद हो जाए, मैंने इसे इस फार्मूले को बनाने के लिए या एक डिफरेंट का फार्मूला भी बच्चे ने बताया था, वो मैं लिखना भूल गया, a प्लस बी और a माइनस बी वाला भी, क्योंकि ये अप्लाई करना है। अब ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये देखो एक कंडीशन बन गई है, और वो जो फर्स्ट पे फार्मूला लिखा है वो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही है, यही है बच्चों, समझ आ रही है आपको, आपको आ रही? ये देखो ये क्या है a का स्क्वायर, ये क्या है a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, ये क्या है प्लस, ये है प्लस, आगे क्या है 2, आगे 2, आगे ये a की रकम, ये a, ये b की रकम, ये b। इसका मतलब ये वाला फार्मूला मैंने इस तरह लिखा है, इसे मैं इसको इस कंडीशन में लिख दूं, बंद कर दूं, क्या कर दूं क्लोज कर दूं। तो इसे मैं जब क्लोज करूंगा तो ये लिखा जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 9y का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इस तरह ये बंद हो गया, ठीक हो गया, ये क्या हो गया बच्चे फार्मूला क्लोज हो गया फार्मूला क्लोज। आगे माइनस, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, क्या हो गया बच्चे 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके आगे भी हम करेंगे सवाल को, ठीक हो गया। इससे आगे क्या होगा बच्चे देखो 2x की पावर 2 प्लस 9y का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 36 का क्या आता है 6xy। अगर इसका मैं इस तरह स्क्वायर ले लूं तो कोई एतराज है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या होता है 36, और x की 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो x मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो y मल्टीप्लाई बाय y कर, उनकी पावर्स मैंने क्या की बाहर निकाल ली, उनकी पावर्स को मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया, ठीक हो गया बच्चों। ये वाली समझ आ गई, ये वाला आगे समझ। अब ये शक्ल कौन सी बन गई, ये वाली, ये एक बच्ची थी उसने मुझे बोला था कि भाई ये फार्मूला नहीं लिखा, ये वो फार्मूला बन गया। अब मैं ऐसे ओपन करके लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि अब देखो मैं पहले a प्लस बी लिखूंगा, पहले मैंने a लिखना है, तो ये सारी रकम एक ही है, ये सारी रकम किसकी है एक ही है। ये देखो 2x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2, ये मैंने लिखा a, आगे माइनस 6y, ये मैंने b लिख दिया, वो सारी रकम एक ही थी, समझ आई आपको, आई आपको आई बच्चों, आपको आगे बच्चे कहां से नहीं आई पूछो। ये वाली रकम सारी क्या है, इस सारे का क्या है, तो ये क्या है ए, इसका क्या है, इसे जब मैंने लिखा सिर्फ ए लिख दिया, स्क्वायर किधर गया खत्म हो गया, तो इस सारी रकम को मैंने सिर्फ वैसे का वैसे लिख दिया, होल स्क्वायर नहीं लिया, सिर्फ ए लिख दिया, आगे माइनस लगा के बी लिख दिया, ए माइनस बी, और इसी तरह आगे आएगा ए प्लस बी, 2x की पावर 2 प्लस 9y का स्क्वायर और प्लस 6xy, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक हो गया, ये a आगे प्लस आगे b, ठीक हो गया। इट्स मीन कि अगर आप इसको फॉलो करो, ये a है, इसको फॉलो करो ये b है, अब लिख लो, ठीक हो गया, इस तरह लिख लो, क्योंकि ये सारी रकम मैं a लिखूंगा, ये सारी रकम मैं b लिखूंगा, ये सारी रकम a होगी, ये सारी रकम b होगी, ठीक हो गया। ये था हमारा पार्ट 1। अब हम इसी के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, वो है बच्चे a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4, क्योंकि यहां तक तो हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम सेकंड पार्ट की जानब चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह है, ये बच्चे आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये फार्मूले इसमें अप्लाई होने, ठीक हो गया। फार्मूले आपने याद कर लेने, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab, ए प्लस बी का क्यूब, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab, ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्यूब, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ए माइनस बी, माइनस वाला हो तो प्लस आता है, प्लस वाला हो तो माइनस आता है, और ये डिफरेंट का फार्मूला है,
इसको मैंने खुद, ये जो कंडीशन दी गई है इसको मैंने खुद फार्मूला बनाना है। क्या करना है? खुद फार्मूले की फेस देना है, ये शक्ल देनी है। जब मैं इसको एक प्रॉपर फेस या शक्ल दे दूंगा उसके बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। तो मैंने पहले क्या करना होता है, ए का स्केयर लेना था। किसका लेना होता है बच्चे? ए का स्केयर। यानी कि मैं ये वाला फार्मूले की कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा होता हूं। ठीक हो गया। अब ये देखो ए का स्केयर है तो ये लिखा जाएगा ए की पावर 2 इसका स्केयर प्लस 64 का क्या होता है 8 बी की पावर 2 और इसका स्केयर। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। आ गया आपको समझ? बी का स्केयर इसलिए क्योंकि 64 का हाफ क्या होता है 8 होता है। यानी कि स्केयर का मतलब क्या होता है? दो एक जैसी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना, दो एक जैसी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मैंने 8 को 8 से जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाए 64 हो जाना है। ठीक हो गया। इसलिए मैंने ये 8 बी की पावर 2 4 है पावर 2 हाफ का ली 2 ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट के बाहर होगी। अब इससे आगे मैंने वो फार्मूला, ये मेरे पास आ गई ए की रकम, एक आ गई बी की रकम। अब बिलाल मुझे क्या वहां पे रिक्वायर्ड है? प्लस 2ab रिक्वायर्ड है, यही है ना? अब जो प्लस 2ab है वो हम अपने पास से करते हैं। मैंने बताया ना क्या करते हैं अपने पास से, क्योंकि जो चीज या जिस चीज की भी एडिशन की जाते हैं उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन लेते हैं अपने पास से। जो किसी भी क्वेश्चन में हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी चीज की एडिशन करते हैं ना, मैंने 7 की एडिशन की तो 7 पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा, 7 नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों। आगे देखो प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम ए का स्क्वायर, दूसरी रकम 8b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर। ये लो, ये देखो मैंने ये प्लस 2ab माइनस का प्लस का अपने पास से किया। मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एडिशन जो होगी वो मैं अपने पास से करूंगा। ठीक हो गया। ये प्लस का और ये मैंने माइनस का अपने पास से किया। समझ आ गया अब आपको? आगे आगे बच्चे आपको आई बच्चों। अब मैंने क्या करना है, देखो यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्लोज हो रहा है। फार्मूला क्लोज मतलब वो वाला जो पहला फार्मूला लिखा है मैंने ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये देखो ये ए का स्क्वायर। अब ए की पावर अगर 2 आ गई है तो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है यार अगर आ गई है तो। उन्होंने पावर 4 दे दी है तो मैं 4 को हाफ करके उसकी पावर ए का स्क्वायर बना रहा हूं। अब ए की पावर जो 2 है उसका स्क्वायर है तो फार्मूले के लिहाज से ए का स्क्वायर होता है। स्टूडेंटों को समझ नहीं आती, ए की पावर 4 को ए का स्क्वायर बोली जा रहे हैं। पागल है ना? पागल, पावर 4 है और बोली ए का स्क्वायर जा रही। भाई मैं ए का स्क्वायर ही ले रहा हूं, जो बकाया पावर बचती है वो मैं अंदर ले रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, बाहर मैं स्क्वायर ही ले रहा हूं। यहां पर अगर आपके पास 8 होता ना, 8 होता तो आपने 4 अंदर ले लेना, स्क्वायर बाहर रखना। ठीक हो गया। 16 होता फिर क्या करते, 8 अंदर ले लेते, 2 बाहर रखते बच्चे। आपने स्क्वायर हमेशा बाहर ही रखना है। ठीक हो गया। यहां पे मैंने ए का स्क्वायर प्लस आगे बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये ए की रकम ये बी की रकम माइनस 2 फार्मूले का, ये ए की रकम और ये बी की रकम। ठीक हो गया। अब मैंने जो पॉजिटिव है वो क्लोज कर देना है, उसे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर इस सारे का होल का स्क्वायर माइनस ये सारा फार्मूले में क्लोज हो गया। स्टूडेंटों को ये भी नहीं समझ आती, स्टूडेंटों को कितने गया 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर, ये कहां गया बतलाओ? ये स्क्वायर के अंदर क्लोज हो गया बच्चे, क्योंकि अगर मैं फार्मूला ओपन करता हूं तो उसे क्या किस तरह ओपन करना है, ए का स्क्वायर आगे क्या लिखा जाएगा, बी का स्क्वायर आगे क्या लिखा जाएगा। तो मैंने दो भी नहीं लिखा, मैंने बंद करके लिखा है फार्मूला। ठीक हो गया। तो इसलिए ये रकम जो होती है ये फार्मूले के अंदर क्या आ जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये हो जाएगी 8 दूनी 16 आ जाएगा माइनस 16 ए की पावर 2 और बी की पावर 2। 16 का डजन ले लो, ए का स्क्वायर प्लस 8 बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चे माइनस 4 ए बी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक हो गया। 16 का क्या होता है 4 होता है। ठीक हो गया। अब इससे मैंने किसमें जो आखिरी वाला फार्मूला डिफरेंट का फार्मूला जिसे हम a माइनस बी और a प्लस बी कहते हैं उसको लिख देंगे। ये देखो a का स्क्वायर
प्लस 8 बी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ये मैंने लिख दिया ए माइनस बी, आगे मैंने लिख देना ए प्लस बी, ये प्लस का लिख दिया। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इसी तरह का ही है, थोड़े से फार्मूले मैं रेज नहीं कर रहा हूं, फार्मूले इसी तरह रहेंगे, सवाल हम चेंज करते जाएंगे। अगला पार्ट है x की पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16। जिसकी पावर आए ना 2 बार, हमने फैक्टराइजेशन में इन क्वेश्चनों में वो उठाना है, याद रख लो। ठीक हो गया। यहां पर तीन रकमें आ गई हैं, 3 रकमों को हम लेके चलेंगे। तो मेरे पास पहली रकम है x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। तो मैंने क्या करना है, जो 4x की पावर 2 इसको इग्नोर करना है। मैंने क्या करना है, x की पावर 4 और 16 को लेने लगा हूं, इनको इकट्ठा किया, x की पावर 4 प्लस 16 और प्लस 4x की पावर 2 जो है उसे मैं कहां ले गया हूं, लास्ट पे ले गया हूं। ठीक हो गया बच्चे, कहां पर ले गया, लास्ट पे ले गया हूं। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैं फार्मूला सिर्फ 2 रकमों पे अप्लाई करता था, इन दोनों पे अप्लाई होगा, आगे वाली रकम पे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। याद रखना, जिसकी पावर 4 हो उनको इकट्ठा करना। जैसे जो 16 है जिसे हम 16 कहते हैं, उसको हम 4 के आगे 2 बन गए, 2 बार पावर बन गई, 2 बार पावर, 2 2 4 4 4 16। जिस तरह x की पावर 4 है, पहले x की 2 फिर x भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी पावर 4 हो उसको उठाना, इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है और इसका नहीं, इसका भी स्क्वायर आता था लेकिन सेकंड स्क्वायर नहीं इसका आता है। ठीक हो गया बच्चे, इसलिए हम इसको उठाएंगे। अब ये देखो, पहला फार्मूले, पहले जो पीछे वाला सारा तरीका वही है, कोई चेंजिंग नहीं, जो हमने किया है वही सारा है। देखे हुए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, आगे a आगे b माइनस 2 फार्मूले का a और b और प्लस जो रकम बची है वो आखिर पे ले गए। ये देखो, ये प्लस 2ab अपने पास है, माइनस 2ab अपने पास है। अगर समझ नहीं आए तो पूछो, आपको आगे आगे आपको बच्चे, आपको आगे बच्चे देखो वही तरीका जो मैंने पहले किया है, प्लस का 2ab माइनस का 2ab अपने पास है। जो लास्ट पे पड़ी हुई रकम ये वाली, इसे मैंने लास्ट पे रखा है। ठीक हो गया, जो लास्ट पे पड़ी हुई है उसे मैंने, अब आपको पता है यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, फार्मूला क्लोज करना होता है। क्या करना होता है हमने, क्लोज। तो अगर इसे मैं क्लोज करूं तो भाई क्या आएगा, बोलो, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर आंसर दुरुस्त हुआ, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 4 2 8 एक्स का स्क्वायर और प्लस 4x की पावर 2। ठीक हो गया। अब ये दोनों क्या आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे। इसे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 4x की पावर 2, इसका भी स्क्वायर बना लो, x की पावर 2 प्लस 4 इसका स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी कि a और माइनस b जो है इसका स्क्वायर होगा। इसे हम फिर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक हो गया, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो आपको पता है ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया बच्चों हमारा नेगेटिव। ये आंसर आ गया भाई, समझ आ गई, समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई बच्चे, आपको आ गई, आपको आ गई, आगे पत्थर। चलते हैं इसी का जो अगला पार्ट है, पार्ट 4, वो बोलो।
पार्ट 4 बोलो। एक्स स्क्वायर, वो मैंने पता, माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 1। 14x का स्क्वायर दे दिया उन्होंने, प्लस 1 है और 14x का स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया? 14x का स्क्वायर बच्चे, ठीक हो गया। मैंने 1 को और इसको इकट्ठा कर लेना है, 14 को लास्ट पे ले जाना, क्योंकि 1 का हम 2 टाइम्स स्क्वायर ले सकते हैं। 14 का कोई स्क्वायर नहीं होता, पता है ना, 14 का कोई स्क्वायर नहीं होता। 4 का तो होता था, लेकिन यहाँ पर 14 है, उसका स्क्वायर नहीं है बच्चे। तो हम इसी को चलते हैं, ये जो x की पावर 2 सॉरी x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम है, सेकंड रकम मेरे पास क्या है बच्चे, b और माइनस 2 ये a का स्क्वायर और आगे b और माइनस 14x का स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को ना समझ आएगा वो उससे पूछ सकता है। आपको आगे बच्चे समझ, आपको आगे यहां से यहां तक क्या हो गया, फार्मूला क्लोज कर दो। इसे मैं क्लोज करके लिखूंगा x की पावर 2 और प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लिखा जाएगा माइनस 2x की पावर 2 और माइनस 14x का स्क्वायर। इन दोनों को एडिशन कर दो, x की पावर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। अब 16 का फिर पहले ले लो बच्चे, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर और माइनस 4x इसका स्क्वायर। ये लो, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 होता है बच्चे, ठीक हो गया। तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। इसे लिखूंगा x की पावर 2 प्लस 1 माइनस 4x और इसे लिखूंगा x की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 4x। ये हमारा हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अगला सवाल भी देखते हैं, अगर नीचे आ जाए तो उसे भी सॉल्व कर देते हैं। x की पावर 4 माइनस 13x का स्क्वायर y का स्क्वायर 30 x की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चे। x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। कोई पानी लेके आओ बच्चे ठंडा। ये अब इसको हम चलेंगे, x की पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस ये 9y की पावर 4 है, इसे हम लिखेंगे 3y की पावर 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम x है और दूसरी रकम ये है बच्चे। और आगे क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस की यही रकम रहेगी 2 और x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर और ये रकम लास्ट पे चले जाएगी माइनस 30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों, ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे। बिलाल आ रही है अब समय बच्चों, आ रही पुत्र, आपको बच्चे आ रही है, अब आपको बच्चों आ रही। हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, x की पावर 2 और प्लस 3y इसका होल का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3 2 6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 30x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। x की पावर 2 प्लस 3y का स्क्वायर और इनको ऐड करने पर ये कितना हो गया, माइनस 36x का स्क्वायर। और क्योंकि ये दोनों एक जैसी रकम है, अब 36 का क्या होता है, 36 का होता है बच्चे 6 होता है 6xy इसका स्क्वायर। अब इसे एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। इसे हम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy और आखिर पे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस 6xy। ये था हमारा आज का पार्ट नंबर बच्चे 5। इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो मैं अभी करवाता हूं। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, बोलो इसका, x की पावर 4 प्लस 11 प्लस y की पावर 4
ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है बच्चों, ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह ताला फिर अगला पार्ट करेंगे। उम्मीद है कि कल नहीं 1-2 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। कहां पर 7 है? ये वाला बच्चे 11 ही है। देख लेते हैं, अगर आंसर गलत हुआ तो फिर चेक करते हैं बच्चे। x की पावर 4 अभी पता चल जाएगा बच्चे, प्लस y की पावर 4 प्लस 11 x की पावर 2 प्लस y की पावर। अगर हमारा प्रॉपर स्क्वायर ना आया तो हम 7 ले लेंगे। बात समझ आई? अब अगर प्रॉपर स्क्वायर आ गया तो बात खत्म। x की पावर 2 का स्क्वायर प्लस y की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम x दूसरी रकम y माइनस पहली रकम x और दूसरी रकम y और प्लस 11 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। 11 ही है बच्चों। यहां से लेकर यहां तक फार्मूला क्लोज हो गया। इसे मैं लिखूंगा x की पावर 2 और प्लस y की पावर 2 इस सारे का स्क्वायर और माइनस 2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 11 x की स्क्वायर y का स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि मैं ये अब 5वां सवाल करा रहा हूं, चौथा 5वां। अब आपको 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब 9 का क्या होता है? x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। इसे लिख दो x का स्क्वायर प्लस y का a माइनस b और a प्लस। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर जो 6 था। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पार्ट 6 किया आज, ठीक हो गया। इसके तकरीबन हमने ऑल पार्ट कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है। किसी भी किस्म का सवाल पूछना तो वो मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।